ना कि पहुंचो पठानकोट, वहां पे जाके नाम संकीर्तन करो, नहीं तो हम नहीं सब नहीं कर सकते थे। हम तो वैसे ऑनलाइन ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ऑनलाइन भी इतने 60-70 लोग हो जाते हैं, ना घर से बाहर निकलने की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत, आराम से वहीं पे बैठ के ऑनलाइन ही कंप्यूटर के ऊपर बैठ के क्लास कर दी। अच्छा पैसे भी ऑनलाइन आए, लोग अपने आप कमीशन ले सकते हैं। ऐसा ना समझिएगा कि आएंगे प्रभु जी ऑनलाइन करते हुए कमीशन कितना दिए ना, कमीशन क्या है, कमीशन ऑनलाइन ज्यादा रहती है। क्योंकि ऑनलाइन हमने एक बार जगन्नाथ कथा की तो उसमें कितने ही लोग जुड़ गए हमारे साथ। कहां से? जगन्नाथपुरी से 2-3 माताएं कनाडा से जुड़ गई, एक जर्मनी से जुड़ गई। तो ऑनलाइन का देखो यहाँ पे तो केवल पठानकोट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमारी वजह से नहीं हुआ। ये आप में से कोई ना कोई ऐसा सज्जन है जिसकी भगवान को बहुत चिंता है, और भगवान ने क्या किया, उस बंदे के कारण हम लोगों के मन में प्रेरणा डाली कि नहीं तुम पठानकोट। एक बार क्या हुआ, एक बस जा रही थी, उसमें 50-55 लोग बैठे थे। एकदम से मौसम खराब हुआ, बड़ी जबरदस्त बिजली कड़कनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि अभी बिजली बस पे गिरेगी और ये बस तबाह हो जाएगी। उन्होंने सोचा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ऐसा तूफान फेस किया है कि नहीं किया, मैंने एक बार किया है। मैं जम्मू से वापस आ रहा था, हालांकि हमारी गाड़ी बड़ी थी लेकिन वो चल नहीं पा रही थी, इतनी तेज आंधी थी। लोग गाड़ियां खड़ी करके अपनी साइड में रुक गए। हमने हिम्मत नहीं आई, हम थोड़ा 10-20 स्पीड पर चलते रहे। तो 20 किलोमीटर का वो रेंज था जिसमें तूफान था। उसके बाद जब हम पठानकोट के बॉर्डर पर पहुंचे तो सब ठीक हो गया। और ऐसा लग रहा था उस वक्त कि उस बंदे को कि अभी ये बस गई, अभी गई, अभी गई। तो उसने क्या किया, बस को साइड में कर दिया। क्या था, देखो यार, हम में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु आज निश्चित है। तो हम क्या करेंगे, बस को यहीं पे खड़ा करेंगे, सामने वृक्ष है, हर व्यक्ति, एक व्यक्ति बस में से उतरेगा, सामने वृक्ष को हाथ लगाएगा, मतलब जिसने मरना होगा वो मर जाएगा, बाकी तो कम से कम बच जाएंगे। तो चलो एक एक करके सबने उतरना शुरू किया। अब देखो रोते रोते उतरेंगे, हाय कितना मारी ना जमा, हाय कितना मारी ना जमा, गए, हाथ लगाया, सारे खुश हो जाते थे, हाय बच गए। ऐसे करते करते 49 लोग गाड़ी से उतर कर चले गए गाड़ी। अब एक बच गया। हम सब उसको कैसे देख रहे हैं, तेरे करके फंसे निकल अंकिता सा। अभी वो रोता रोता बेचारा निकला। अभी वो जैसे ही वृक्ष के पास पहुंचा तो बिजली कड़की और वो बस के ऊपर गिरी और 49 लोग मर गए। वो एक व्यक्ति के कारण पूरी बस बची हुई थी। उसी प्रकार कोई एक भक्त भी किसी जगह पर आ जाए ना तो वहां की पूरी जो होती है ना सोसाइटी, वो तर जाती है। एक वेश्या थी, सॉरी गलत हो गया, एक पतिव्रता स्त्री थी पहले, और उसका पति जो था वो कोढ़ी था। कोढ़ी समझ गए? लेकिन वो पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की सेवा करती थी और उसका पति हर वक्त उसको ढालता रहता था, लाते मारता था, लेकिन फिर भी वो सेवा करती रहती थी। एक दिन नदी के किनारे बैठे थे, पीठ पर लेकर ढोती थी उसको। एक दिन नदी के किनारे स्नान करवा रही थी तो वहां पर एक वेश्या आई। उस वेश्या को देखकर उस कोढ़ी के मन में काम वासना कर रही थी। अभी वो उदास रहना शुरू कर दिया, खाना नहीं खाता था। पत्नी कहती क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। बताओ तो सही क्या होता है, बताइए ना। फिर बड़ा जोर लगाने का पूछा तो कहता मैं इस वेश्या के साथ संग करना चाहता हूँ। तो पत्नी सोची कि ना तेरे पास पैसे ना तेरा शरीर अच्छा, कैसे होगा? फिर भी पतिव्रता थी ना, तो अभी क्या किया, वो वेश्या के पास गई और उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। तो वेश्या ने जब देखा कि ये बड़े मन से सेवा कर रही है तो उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो उसने बताया कि ऐसे मेरा पति तुम्हारे साथ संग करना चाहता है। तो देखो पतिव्रता नारी की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं। आजकल स्त्री नहीं जानती पतिव्रता नारी की शक्ति को। आपने सुना ही होगा, कौन थी जो पति को वापस ले आई थी? सावित्री। वो अपने पति को मृत्यु शैया से वापस ले आई थी। इतनी शक्ति होती है पतिव्रता स्त्री में। तो अभी क्या हुआ कि उसने कहा ठीक है तुम ले आना। वो लेकर आई, पति और वेश्या अंदर हैं, वो बाहर बैठ गई। एक बार, 2 बार, 3 बार, ठंडी का मौसम था। एक दिन ठंडी के मौसम के कारण उसके बाहर बैठे बैठे प्राण निकल गए। लेकिन वो पतिव्रता नारी थी, उसको लेने के लिए कौन आया? भगवान के दूत आए। लेकिन उसने ना कर दी, कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति को छोड़कर। तो मैंने फोन किया गया दूतों द्वारा भगवान को कि वो आ नहीं रही। आप में से अगर कोई वकील है या जज है तो उसको पता है रूल क्या होता है,
चाहे लाखों मुजरिम बच जाए, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। ये सरकार का भी उसूल है, चाहे होता नहीं उसमें आलम, लेकिन असूल यही है। तो भगवान ने कहा ठीक है लेकर उसको नहीं छोड़ सकते, वो तो एक बड़ी शुद्ध आत्मा है, पति को लेकर आओ। पति को मेरा दिमाग में वैश्य फिर फोन किया गया, कहते वैश्य को लेकर, वैश्य कहती मैं नहीं जाना, मेरे बड़े गाँव में मैं को जहाँ छड़े कहते सबको ले लो। एक पतिव्रता नारी के कारण हजारों लोग जो कि वो लोग वृंदावन जाने के, वैकुंठ जाने के लायक नहीं थे, लेकिन उन सबको क्या मिला? ये है भक्ति की शक्ति। इसलिए आप इस अवसर को देखो, मैं भी आदमी की तरह हूं जो ये सोचते हैं ओ यार नहीं कुछ नहीं होता, मैं भी यही सोचता था। इसीलिए आप देखिए ये सत्संग फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन रश कम है। यही किसी क्लब में कोई पार्टी रखी जाए न्यू ईयर की, जिसमें 1000 का टिकट रखी जाए, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। नर्क जाना महंगा काम है, लेकिन वहां पर हाउसफुल है। गोलोक जाना आसान काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता। इसलिए हम कहां पर थे? जय गोपी जन वल्लभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आप में से जो लोग प्रेम किए हैं। प्रेम मतलब कहने को प्रेम होता है, बेसिकली वो लस्ट होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम इस संसार में नहीं पाया जाता, इस संसार में काम वासना ही पाई जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है कि मैं इस लड़की से या इस लड़के से प्रेम करता हूं, तो ये प्रेम नहीं होता, केवल और केवल वो शरीर की भूखी होती है। अब किसी ने भी वो लस्ट ये रजोगुणी है, तो इसमें देखो क्या है, कितनी तड़प है। मिलन की कितनी घड़ी? 2 मिनट की। 4 दिना का प्यार और रब्बा बड़ी संस्कृत का शौक नहीं आएगा किसी को, लेकिन ये पूरी फिल्म का गाना 1975 में रिलीज हुआ होगा, सबको आता है। क्यों आता है? इंटरेस्ट हाँ जी, क्या कहते हैं? किसका है? गलती भी निकल गई देखो। और संस्कृति वाले इतने श्लोक गलत बोल दिया होंगे उसमें, ठीक है सानू नहीं बोला ना, सानू की लड़ाई। हरे कृष्ण। ओम नमो
स्वागत करना इसलिए बनता है क्योंकि जो भगवान की इस कथा को सुनने के लिए आते हैं ना, वो सोच नहीं सकते कि वो कितने पुण्यवान लोग हैं। कथा में बैठने का सौभाग्य केवल और केवल पुण्य आत्माओं को मिलता है, पापी आत्माओं का इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन मैंने कथा सुना दी ना, अगर कोई पुण्य आत्मा के साथ किया जाता है ना, तो पापी भी हो जाए तब भी उसको फल मिल जाता है। ये बड़ा फर्क है। तो देखो हम लोग कहाँ फंसने हैं, तो उसका एक भजन के माध्यम से निरूपण किया जा रहा है। करने को कथा भी कर सकते हैं, लेकिन भजन जो है ना बड़े मधुर लगते हैं, तो गाकर सुनाते हैं ना, हमको अच्छा लगता है। तो क्या कर रहे हैं, हमारी थोड़ी सी दुविधा को बता रहे हैं। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। क्या जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। आए थे वो कौल निभाना भूल गए। अभी कहाँ किया था? किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? अरे सबने नहीं किया था भाई, सबके चक्कर में पड़कर तो मारा पीड़ा करके होता है। ओ तू ही किया पूरा कर अपना वादा, ओ भाई तू ही कर, तू कर, तेरे में ना किया वादा, तू कर पूरा। तो इसलिए किसने किया था वादा? मैंने किया था वादा। किसने किया था वादा? मैंने किया था वादा। और अब हम क्या है, वो वादा भूल चुके हैं। आए थे हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना। माया तो हमारी है ही नहीं, ये जो माया है ये हमारी नहीं है। परछाई देखी ना, परछाई, तो परछाई को नहीं पकड़ सकता कोई। माया परछाई की तरह है, ये हमारी है ही नहीं। लेकिन राम हमारे हो सकते थे, उनको पकड़ने का हमने प्रयास नहीं किया, और किया भी तो बड़ा ढीला सा प्रयास किया। ऐसे हालांकि छुपाई खेलते हैं कभी कभी, भगवान के साथ छुपाई खेल रहे हम लोग। कथा में बैठकर भी अच्छे से भगवान को पुकारते, कम से कम अपने आप को इतना पक्का कर लेना चाहिए कि जब अवसर मिल जाएगा तब भगवान का नाम लेने में शर्माना। तो फिर क्या करना है, जरा हाथ उठाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु महाराज बड़ा सुंदर एक भजन गाते हैं, ना तेरा कैसा लगता है ना तेरा ढीला लगता है, तू नाम सिमर के देख ले तुझे कैसा लगता है। अरे किसी से क्यों पूछना, रास्ते में या कोई खाने वाली चीज है, किसके कोई कितना दी स्वाद है ना, खुद खा के देख, लग जाओ पता। उसी प्रकार ये नाम जप कर देखिए, इसमें इतना रस है, इतना रस है कि एक बार जिसकी जीभ को ये चस्का लग जाता है ना, फिर वो छोड़ता नहीं। तो क्या कह रहे हैं, दुनिया में हमने जन्म लिया, दुनिया में हमने जन्म लिया किसके लिए? भगवान के दर्शन पाने को। कोई व्यक्ति कहने भगवान के दर्शन पाने को, भगवान के दर्शन पाने को ही लिया था। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो हम सब आजाद हैं कि कैदी हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई कैदी है? सब आजाद हैं, कोई भी जेल में बंद नहीं है। जेल में बंद कौन होता है? जिसने अपराध किया। अपराध मतलब थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो अपराध मतलब गलत काम मतलब नियमों के विरुद्ध। वेरी गुड, ये शब्द कहां से है? नियमों का किसने क्या किया? उसने नियमों के विरुद्ध, नियमों का उल्लंघन किया। पाप मतलब अभी देखो, इस हिंदुस्तान में अगर हम रास्ते में किसी लड़की का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, चाहे अपनी पत्नी का ही, किसी लड़की गर्लफ्रेंड का भी, तो क्या मुस्लिम है? नहीं। लेकिन आप दुबई चले जाइए, ये पाप है। एक बार हमारे कोई सज्जन टर्की जा रहे थे, वहां पर स्त्रियां बुर्के के बिना नहीं चल सकती। यहाँ कुछ होता है ऐसा सिस्टम
तो एयर फ्लाइट के अंदर तक सब मेहनत बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही फ्लाइट तुर्की में लैंड की तो सबको कवर करना पड़ा। आप में से यहाँ पे भी गुरुद्वारे तो होंगे। देखो आप कथा में आए हो, ठीक है, चलो जाओ कभी किसी क्या कहते हैं उसको, पार्क में बैठ के दिखाओ, बैठो, बैठ सकते हैं, सिर्फ बैठ के बैठना। तो नियमों का जो उल्लंघन करता है उसे क्या किया जाता है, उसे जेल में डाला जाता है। किस लिए? सोचो दोबारा, आगे से नियमों का उल्लंघन ना करें। अभी उसको जबरदस्ती नियम पालन करवाए जाते हैं। ऐसे ही है ना, मान लो आप में से कोई सैर करने निकला, मान लेते हैं, और सैर करने के लोग कहते हैं ना यार हाथों की कैसे मुझे, या कई लोग ऐसे ऐसे अपने शरीर को मिलाते हैं, आजाद है आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में कोई चल रहा था उसके मुंह में हाथ लगा, अब वो क्या कहेगा, पहले नहीं लड़ेगा, पहले क्या करेगा, कहेगा भाई ध्यान, थोड़ा ध्यान में चल करो ऐसा नहीं, और आगे से मैं क्या कहूं, क्यों मैं जा रहा, मैं कर सकता, तो वो क्या कहेगा, फिर वो अब अपनी जाति दिखाएगा। अभी बहस हो गई, बहस का हाल नहीं निकला तो पुलिस आ गई, पुलिस वाला भी पकड़ के नहीं ले जाएगा, पहले क्या कि बड़ी की तरह ले समझदार लग रहे हो, शब्दों की चंगे पढ़े लिखे लग रहे हैं, मैं आ जा रहा, तो फिर वो क्या करेगा, उन्हें बना देगी चल थाने। अभी वहां भी जाके वो थानेदार को भी कह रहा मैं आ जा रहा, जज को भी कह रहा था, वो कहां पर भेजेंगे फिर उसको, अब उसको जेल में भेजेंगे, अब उसको क्या कहेंगे, अब तू करके दिखा। उसी प्रकार हम अच्छे भले थे, भगवान के साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमने नियमों का पालन करना छोड़ दिया। इस संसार में भी इसको समझना चाहते हैं ना, तो देखो जब एक स्त्री और एक पुरुष हैं घर में, तो जब दोनों ही मालिक बनने की कोशिश करते हैं ना, तो लड़ाई निश्चित होती है। जबकि अगर मानो पैसे कमाने की बात एक अलग है, वैसे पुराने जमाने में स्त्रियां पैसे नहीं कमाती, स्त्रियों का क्या काम होता था, घर को देखना, बच्चों का पालन करना, घर को देखना, ये उनका डिपार्टमेंट होता था, और पति की क्या जिम्मेदारी है, वो पैसे लेकर आए, सारी फैसिलिटीज क्रिएट करे, लेकिन जो काम पति कर रहा है ना, वो पत्नी भी कर रही है। अगर इंद्रिय वृत्ति की भी बात करें तो अगर पति भोग कर रहा है तो पत्नी भी भोग कर रही है, लेकिन अरेंजमेंट सब किसको करना पड़ता है, पति को करना पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग अगर भगवान के सेवक बनकर रहे ना, तो भी मजा है। जैसे अभी जिस गाड़ी में मोदी बैठता है, तो उस गाड़ी में और कौन बैठता साथ में, ड्राइवर। अच्छा मोदी तो उस कार में बैठकर ठीक है देश चला रहा है, लेकिन वो ड्राइवर कार में भी बैठता है, कार चलाता भी है, और साथ में सुख भी लोग हैं। अभी अगर मोदी को जो खाना मिलता है तो वो सारा थोड़ा को खा लेगा, उनके बंदे को वही खाना लग जाते हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति कहे ना जी ना मैं तो मोदी बनूं, तो फिर उसको तो छितर ही पड़ेगा। हमारे अमृतसर में हुआ था एक बार, एक बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो क्या हुआ, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग थी, उसमें कोई ऐसा ड्रेस कोड डालकर आ गया जो कि वहां पर डालकर आना नहीं चाहिए, जैसे कमांडो के कपड़े कह लो या कोई ऐसे कपड़े थे। इतनी धुलाई की गई उस बंदे की, इतनी धुलाई की, उसका दिमाग आज तक चल रही है। उसी प्रकार हमने भी क्या किया, हमने भी भगवान के धाम में भगवान बनने की इच्छा की। तो भगवान कहते कि यहां का तो भगवान नहीं, तो क्या करता हूं, तुम्हें एक सुधार ग्रह में भेजता हूं, तुम जरा अपनी इच्छा पूरी करके देखो कि तुम मालिक बन के देखना चाहते हो, देखो तुम्हें भी पता चल जाएगा। आप सब लोग जो जो इस वक्त मालिक बन के बैठे हैं ना, जिनमें मैं भी हूं, उन सबको पता है मालिक बनना कितना खतरनाक गेम है। जब तक हम बच्चे थे तब तक अच्छे थे, जैसे ही मालिक बने अब सारे घर की चिंता किसकी है, घर की छोड़ो, जब तक घर में माता पिता होते हैं ना, लेन देन किसका होता है, अब मम्मी तो यहाँ पे भेजना एडिटी का काम लगा है। लेकिन जैसे ही उनका हाथ सिर से जाता है तो सब कुछ जब देखना पड़ता है ना, तो नन्ही याद आ जाती है।
इसलिए वो क्या लिख रहे हैं, दुनिया में हमने जन्म लिया भगवान के दर्शन पाने को। ये इसमें नहीं लिखा है, ये मेरे पास अलग है। दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए। हम सबको वापिस जाना है, जहां से आए हैं ना वहीं जाना है। जैसे मैं आपसे पूछा कहां से पठानकोट से गए, कहां से? पठानकोट से। ठीक है, कितने साल हो गए आपको पटेल चौक में रहते? नहीं, शादी से पहले कहीं पे रहते थे? नहीं, शादी के 32 साल हो गए। हाँ, तो उससे पहले कहाँ रहते थे? सदना। देखा, तो मैंने आपसे जब पूछा तो आपने सरने का नाम ही नहीं लिया, आपने पटेल चौक का नाम लिया। इसी प्रकार हम गलती करते हैं। असल में हम लोग अपने मेन घर को भूल चुके हैं, ये गलती होगी हमसे। और ये पटेल चौक या ये कोई भी सुंदर नगर, तिलक नगर, जो भी यहाँ पे इलाके हैं, वो हमारे घर नहीं है, ये टेम्परेरी जगह है, हम कहीं और नहीं। लेकिन हुआ क्या, दुनिया का तमाशा देखने के लिए बैठे ना, तो वहीं पर हमारा एक कजन ब्रदर है, उसका नाम डाल दिया मुर्गी। क्यों? जब वो इतनी उम्र का था, एक बार वो खो गया, घर से नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो इधर ढूंढ उधर। आपको पता, माता तो बड़ी जल्दी परेशान हो जाती है, तो बड़ा ढूंढने पर जिस महल्ले में हम रहते थे उसके साथ ही बिल्कुल एक मुर्गी महल्ला था, वहां पे मुर्गियां कटती थी, मुर्गियों के बच्चे थे, ऐसी चीजें थी। तो जब 2-3 घंटे के बाद कोई उधर पर निकला तो वो देखा कि वो क्या कर ऐसे बैठे ना, उसी प्रकार हम लोग भी इस दुनिया के तमाशे में ऐसा खोए, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बच्चों को बड़ा करेंगे, थोड़े पैसे कमाएंगे, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसी में खोकर बाद में पता चला सब खत्म। कब जीवन हाथ से निकल गया, किस काम के लिए मिला था, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है किया क्या है मैंने, किया क्या। इसलिए ये शास्त्र हमें जगाने के लिए है। क्या लिखता है, दुनिया की अंधेरी रातों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। इस तरह मंदिर भी मिले हमें राहों में, मंदिर भी मिले हमें राहों में, हम शीश झुकाना भूल गए। क्यों बोले मालूम? क्योंकि सिर पे पगड़ी लाल थी। जब बढ़िया कपड़े डाले होते हैं ना, मानो मैंने बोला ना दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो ऐसे ही जैसे वो प्रभु जी ने एक व्हाइट ली ना लोई, तो हालांकि मुझे पता है कि दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो मुझे कहीं से गिफ्ट मिली, ऐसी एक चद्दर गिफ्ट मिली, तो मैं उसको लेकर मंदिर गया, कथा करनी थी मुझे मंदिर में। अब जब मैं दंडवत प्रणाम करने लगा ना, तो यार धीरे आ गया, मैंने उठाई उस लोई को पीछे फेंका कि तू ऐसी चीज लेनी ही क्यों जो क्या करे, जो मेरे प्रणाम करने में बाधा बन जाए। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, कहते हैं वो सिर नहीं है जो पगड़ी बनी हो ऊपर और वो झुकने के लिए तैयार ना हो, तो वही नहीं झुकते। देखो जिसको समझ नहीं ना वही नहीं झुकता, जिसको समझ लग जाती है ना। आपने देखा हमारे, चलो ये राजनीतिक पार्टी नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी धर्म के प्रति है ना, वो लीडर होना चाहिए और तभी लोग उसको फॉलो करें। तो अभी क्या हुआ कि हम लोगों को ये चीजें भूल चुकी हैं। मैं देखा कुछ लोग आए, वो प्रणाम किए, सिर्फ ऐसे झुके नहीं। पता क्यों? क्योंकि एक तो कपड़े माशाल्लाह ऐसे डालते हैं कि झुका नहीं जाता। दादी का सारी नानी याद आएगी एक बार में, लेकिन ये धोती कुर्ता नहीं बचा जैसे मस्जिद, हालांकि ये सफेद है और ये कोई बड़ा चढ़ा कर बात नहीं। हमें सड़क में भगवान दिख जाए ना, जैसे रथ यात्रा निकलती है, एक बार आपके पठानकोट में भी निकली थी, यही रामलीला ग्राउंड से निकली थी मेरे ख्याल से, तो सड़क पर भी प्रणाम करना चाहिए। ये कपड़े क्या है? अरे खुद हम इतनी मैली चादर ओढ़ के बैठे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं, कपड़ों की चिंता करते रहते हैं। इसलिए कभी भी मौका मिले भगवान को प्रणाम करने का, तो प्रभु जी लोगों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इस कथा में आए हो तो कहीं पे भी भगवान के दर्शन है, इवन अपने घर में भी।
दंडवत प्रणाम करना चाहिए प्रभु जी लोगों को और माता जी को पंचांग करना। इसका मतलब हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे। तो कहते हैं दुनिया से हमने क्या किया, प्यार किया ना। इस दुनिया की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। दुनिया से हमने प्यार किया और खुद की हकीकत ना जानी। खुद की हकीकत मतलब तो हमने कई बार ये आपको करके दिखाया। हु आर यू, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां पर बैठे एक दो लोगों को छोड़कर अभी तक ये भी पता नहीं है कि हु आर यू, आप कौन हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये पता कब पता चलेगा, जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है ना, तब लोग कहते हैं फुफड़ जी चले गए। तेरी ऐसी फुफड़ जिसको तू कहता वो इधर ही है, तू तो इसी को फुफड़ कहता था ना। तूने तो 25 साल 30 साल 45 साल इसी को फुफड़ बोला है, वो तो यही है। अब ऐसा क्या हो गया तू जो बोल रहा है कि फुफड़ जी चले गए, पापा जी चले गए, ताया जी चले गए, चाई जी चले गए, वो सब उधर ही पड़े होते हैं। तो इसका मतलब जिनको हम कह रहे हैं कि ये बंदा है, वो बोलते है ही नहीं वो। और ये समझने में हम सब कहते हैं डैडी डैडी, मम्मी, ताई जी, ताया जी, बेटा जी, लेकिन जब मृत्यु होती तब क्या करते हैं, तब उस शरीर को तो जाके शमशान में जलाते हैं। और जो जिसको हम पहचान ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब शब्द देखो आप, दुनिया से हमने प्यार किया और खुद की हकीकत ना जानी। मोह ममता की जो आग लगी वो आग बुझाना भूल गए। इस मोह ममता में व्यक्ति ऐसा फंसता है, ऐसा फंसता है। ये मोह ममता क्या है, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। सुन ले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। व्यथा क्यों लटक रहा है, व्यथा क्यों लटक रहा है। मैं और मेरा। अभी आपको लगा ऊपर बिल्डिंग में खड़े हैं, मर्सिडीज नई ली है काले रंग की, ई क्लास 75 लाख करोड़ रुपए की बिस्ती हुई नीचे खड़ी है। एकदम से देखा तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं नीचे, उन्होंने शॉट लगाई और ठोक करके आवाज आई, और देखते देखते मर्सिडीज का शीशा। कितना दुख होगा ना। अभी भागते हुए कहां आएंगे, नीचे। लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचे तो देखा अपनी मर्सिडीज तो बिल्कुल ठीक है, वो कोई दूसरे की थी। अब दुख होगा। तो दुख किससे होता है, जब मेरी चीज, जब मैं के साथ जुड़ जाता है कोई बंदा। इतने बच्चे हैं, क्लास में गए, टीचर ने कहा सारे बच्चे फेल, आप किसको थप्पड़ मारोगे ना, सारे से मारो। देखो, तो ये मैं और मेरा ना बड़ी खतरनाक है। इसलिए क्या करना चाहिए, कहते तेरा तेरा करना चाहिए। गुरु नानक देव जी की शिक्षा है, और इसमें एक उदाहरण भी देते हैं बकरे की। तो बकरा पता क्या करता है, सबसे ज्यादा मैं। उसको जब कोई बात हो, उसकी हर बात अब उसको समझ नहीं लगती, वो मैं करता रहता है। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने एक कथा में सुना कि बकरा जब मर जाता है ना, तो उसकी हड्डियों से एक चीज बनती है, उसको कहते हैं तारा। और गाना भी आता है, एक तारा बोले क्या तुम, एक तारा बोले तुम। तो मरने के बाद हड्डियां जब निकल गई, तब उसको समझ लगी क्या बोलना था, नहीं बोलना था, क्या बोलना था, तुम बोलना था। तो भाई जीने की सीख लेते हैं, जरूर बकरे की तरह मर कर ही ऐसा सीखना है। इससे पहले कि हमें भी बकरे की तरह उल्टा लटकाया जाए, उससे पहले सीख लें। तो फिर आगे कहते हैं, शब्दों की ओर ध्यान देना, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। हम देख रहे हैं रोज रोज, क्या देख रहे हैं, मरघट पर लाशें जलती हैं। देख रहे हैं, दुनिया के जिस्म ये जलते देखे, खुद का जल जाना भूल गए। कोई ये नहीं सोच रहा, कोई ये नहीं सोच रहा। शमशान में जाते हैं तो बड़ा अपना अजीब होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है।
लेकिन अगर उसी बंदे को जलाने में 15 मिनट लेट करने लग पड़े हो, यार कोई आंडे है, कोई चाहिए आंडे, कोई पापा आंडे, कोई ऊपर कोई आंडे, तो उतनी देर में बाकी सबका क्या हाल होता है, वो यार करो फटाफट काम देगी जाना था। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ हो। मेरे साथ बड़ी ऐसी घटनाएं अजीब अजीब होती हैं। हमारे कुछ सज्जन से वो मर गए तो शोक करने के लिए जाना है, अभी शमशान में नहीं लेकर गए, घर में जाना है क्योंकि पड़ोसी थी, तो हमें खबर मिली तो हम गए कि चलो 10-15 मिनट लाने हैं। तो जैसे ही हम वहां पर गए तो एक अजीब घटना देखी। सब लोग आ चुके थे और टाइम भी दिया जा चुका था कि 12 बजे कितने मिलांगे, शैम्पुरी मिलांगे। उनकी श्वास आ गई वापस, जीने वाली श्वास नहीं थी लेकिन श्वास वापस आ गई। अब घर वालों को चिंता पता क्या थी, वो मर जा पर हमारी टाइम देता है। ये मैं झूठ नहीं कह रहा आप लोगों से, वो सब के सब जितने घर वाले थे ना वो इसी ग्राम में भाई जाओ। और हुआ क्या कि पौना घंटा तो हम भी बैठे रहे कि मरदा है वो मरेगी। तो फिर एक ही करके 150-200 लोग बैठे थे वहां पर। कोई बहाने से उठा, कोई ठिकाने से उठा, किसी को उठकर लाते अपनी ठीक की और करते करते बाहर की तरफ और अंत में हम भी निकले। फिर बाद में टाइम आया 4 बजे, मरना तो उसको था ही लेकिन एक बार उसने कुछ मिला दी सबको। अच्छा कोई व्यक्ति ये नहीं सोच रहा कि भाई डॉक्टर में जाए थोड़ी देर। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने सोचा मैं क्या बेटा होने तो तेरे साथ भी यही होने वाला है। तू ऐसा मत सोची कि ये दुनिया के साथ ऐसा है। अरे हम लोग जिन लोगों की परवाह कर रहे हैं ना, जितना हम उनकी केयर कर रहे हैं ना, हमारी भी उतनी होने वाली है। इसलिए समय रहते ना किसके बारे में सोचना चाहिए, सच में अपने बारे में सोचना चाहिए। कुछ को अपने बारे में सोचना, कुछ को अपने बारे में सोचना चाहिए। करो जो मर्जी करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बच्चों के बारे में ना सोचो, किसी और के बारे में ना सोचो। पता है आप लोगों को खैर इतना भी जानकारी नहीं होगी, एक दो लोगों को छोड़कर, हिरण्यकशिपु का पुत्र था, क्या नाम था उसका, प्रहलाद महाराज। हालांकि प्रहलाद महाराज जी के सामने ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, मार दिया। मारने के बाद हिरण्यकशिपु को, बेटे को, प्रहलाद को भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद मांग ले, कुछ मांग ले। तो प्रहलाद कहते नहीं सॉरी मैं बनिया नहीं हूं। बनियों की थोड़ी बुराई की गई इसमें कि बनिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लेने देने के काम में लगे रहते हैं। हम भी कई लोग हमें भी कहते तुम भी बनिए हो, होंगे बड़े, ठीक है हम नहीं है वैसे। तो अभी क्या हुआ, जब काफी बार भगवान ने कहा ना, तो प्रहलाद महाराज कहते कि ठीक है आप क्या कीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई इच्छा ही जागृत ना हो। ठीक है भगवान ने बहुत खुश हुए भगवान। लेकिन फिर प्रहलाद महाराज ने मांगी एक चीज, क्या मांगते हैं, कहते प्रभु कि मेरा बाप जो था ना ये आपका दुश्मन था, ये आपको अच्छा नहीं लगता था, ये आपको अच्छा नहीं मानता था, लेकिन मेरी प्रार्थना है आप इसका उद्धार करें। भगवान ने पता क्या बोला, भगवान कहते हैं कि बेटा जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाता है ना, उसकी 21 पुश्तें, कितनी 21 पुश्तें तर जाती हैं। और फिर भी इसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, लीडर, चोर, ठग, जो मर्जी बना लो, लेकिन भक्त नहीं बनाना चाहते। अरे जो भक्त नहीं है ना, वो पुत्र हमारे किसी काम का ही नहीं है। अगर हम भी किसी के पुत्र हैं, अगर हम भक्त नहीं है तो हम अपने पिता के किसी काम के नहीं है। और माता पिता को भी इतनी अकल नहीं है कि वो अपने बच्चे को भक्त बनाए। क्यों? अगर वो भक्ति नहीं भी कर पाए ना, तो कम से कम क्या होगा, उनका पुत्र भक्ति कर ले और क्या करे, उनका भी कल्याण करे। डॉक्टर इंजीनियर बन के वो हमें क्या देने वाला है? हम बस यही ना सेटिस्फाइड हो जाएगा और चलो खुश है। इंजीनियर बन के वो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा, डॉक्टर बन के वो कहीं और चला जाएगा, हम तो फिर अकेले के चले जाएंगे। लेकिन इतनी बुद्धि कब जागृत होती है, जब व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मां प्रपद्यते। कि भगवान कहते हैं कि जब कोई तेषां सततं
भजन करता है तो मैं उसे क्या करता हूँ, ददामी पैसे नहीं देता उसको, ददामी बुद्धि देता हूँ, उसे ऐसी बुद्धि देता हूँ जिसका इस्तेमाल करके वो मिरेकल हो जाता है। और इसी में दाव है। आगे क्या कहते हैं, देखो शब्दों की ओर ध्यान दो। जो सुख और दुख का साथी है, जो सच्चा अपना नाती है, कौन है? कितनी नीली सी बात है। इसी से पता चलता है कौन मानता है हमको अपना सच्चा नाती। हमारा सच्चा नाती कौन है? ना, झूठ नहीं बोलना जिंदगी में, कभी झूठ नहीं बोलना। मनी मनी, अपना सपना, मनी मनी। हमें तो क्या चाहिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो शादी करो, मुझे मारो। कल वो आता ना एक यूट्यूब पे पतीला और भलेगी आपस में काफी सुनते होंगे आप, पतीला जी ने, तो वो कहता है कि पला जी मैंने खुश होता भाई दसो। तो भला जी कहते हैं, भला जी कहते हैं पतीला वे जे खुश रहना ते हमेशा अपनी पत्नी अपनी घरवाली नु प्यार करो। और घरवाली साथ में उसको पकड़ लेते हैं तो घरवाली करके चली जाती है। और जब वो चली जाती है घरवाली मम्मी से नहीं हो गई। तो इन बातों में लोग इतनी रुचि लेते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान की किसको चिंता है? भगवान की किसी को चिंता है। एक बार मैं ऑफिस में था, हमारे सामने कोई सज्जन बैठे थे, तो काफी देर से बातें चल रही थी, तो मेरे को मेरी पत्नी का फोन आया कि डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा अभी प्रभु जी सॉरी मैं जाना है। ये कहता की हो गया? मैं कहा यार नाज दिन ना जरा डॉक्टर को लेके। मैं चला गया, अगले दिन वो फैक्ट्री आया, कहता भाई पहले मुझे एक दस। मैं कहा जी कुछ, कहता कि तो नाल दी तू ही को डॉक्टर को लेके तेरा नाल को जरा ओदा क्या लग रहा है क्या डॉक्टर को? वो नाल दी मतलब क्या समझ रहा था? नाल दी मतलब अपनी रोटी। तो हम लोगों की रुचि देखो भगवान की प्रति भी नहीं। हम जिनको अपना नाती बना के बैठे हैं ना, पानी देने के लिए नहीं आए, पानी देने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम उनका ध्यान ना रखें, लेकिन हम लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उनके प्रति ही सोच कर केवल और केवल अपना बेड़ा मझधार में डाल रहे हैं। शास्त्र कहता है कि क्या करो, सारी जिम्मेदारियों को बड़े तरीके से निभाओ। क्या करना चाहिए? हमारे लिए नियम है, जो गृहस्थ यहाँ पर बैठे हैं सब गृहस्थ हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई कुछ नहीं, गृहस्थ हैं। तो गृहस्थों के लिए नियम है कि वो क्या करें, 25 साल में मान लो शादी हुई, 50 साल तक वो गृहस्थ जीवन का पालन करें। बेसिकली अगर आप लोग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा हम गृहस्थ भी नहीं है, हम गृह नीति हैं। एक ये शब्दों की गहराई है थोड़ी, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम गृहस्थ बन गए तो उसके बाद चिपक के मत रहो। चिपक के रहने का मतलब, बच्चों की शादी होगी ना, अब थोड़ा निकलो और अब अपने बारे में सोचो। जिम्मेदारी वेरी गुड। मैं 3-4 दिन पहले लुधियाना गया तो वहां पर अब तिलक लगा होता है, तो हालांकि मैं कोई बिजनेस पर्पस से गया था, लेकिन वो दुकानदार देख के मेरे को कहता ठाकुर जी ने भगत बन दे हो। मैं कभी प्राप्त भगत बनना तो सोखा नहीं, चलो प्रयास कर रहे हैं। तो अपनी मैंने कुछ नहीं पूछा, खुद ही लग गया कि एक अच्छे बड़े लुधियाने का अमीर परिवार है, करोड़पति अरबपति लोकी ने, उन्होंने जनानी सी पत्नी ते बेटी वृंदावन गए, वापस ही नहीं आए। पत्नी कहती मैं जाना ही नहीं वापस, कहते बेटी कहती मेरी मां की सेवा करनी है, उसे रोकी तो उनको अपना जितना भी काम बैकअप कर रहे हैं, कहते रही तो चलते हैं। इतनी बातें हुई तो मैंने कहा कि मैंने हालांकि कुछ नहीं कहा था, खुद ही बोल रहा, जैसे आपने कहा ना अरे यार की करिए जिम्मेदारियां बड़ियां हैं, जैसे माता जी ने कहा, इन्होंने धीरे से वाइज कहा जिम्मेदारियां बड़ियां हैं। एक सेकंड कितना सेकंड कौन निभाएगा फिर जिम्मेदारी? वर्मा जी देखो बातें चुटकुलों की हैं लेकिन सच्चाई है। एक बार पत्नी पति से कहती है कि तुसी जिन्ना मर्जी ते दूजा ब्याह करोगे, पागल नहीं मैं तेन बहुत प्यार करता, मैं नहीं करता, नहीं तुहानू सौ लगे मेरी, तुसी दूजा ब्याह करा लेना। तो 2-4 बार उसने बोला कि ठीक है फिर जितना तू कहनी है कर लांगे, मैं वह कराना नहीं चाहता पर कर लांगा, फिर तू कहनी तो करा लांगा। फिर पत्नी कहती अच्छा जो तुसी दूजा ब्याह कराओगे तो उन्हें मेरे कपड़े दबोगे? तो कहते उन्होंने आने नहीं। तो ये प्रेम है, समझाना मैं क्या चाहता हूं, ये प्रेम है। हम लोग सोचते हैं कि मेरे बिना मर जाएगा। अभी रिसेंटली देखो मैं कहता हूं बुद्धि देखो
नजदीकी नॉन व्यक्ति 50 साल उम्र होगी या 45 साल, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, मां को कैंसर हो गया, पहली बीवी के साथ डाइवोर्स कितने सालों से हो चुका है, तब कोई शादी नहीं की जब तक उससे पहले। मां कैंसर से मर गई, जैसे ही वो पैरालाइज से थोड़ा सा ठीक हुआ, एक लड़की से शादी कर ली, इस लड़की से जिसे वो पढ़ाता था, मतलब खुद वो 45 साल का और लड़की होगी 25 साल। ये है दुनिया। और ऐसी दुनिया में बैठकर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमसे वफादारी करेंगे? अगर हम खुद गद्दार हैं तो वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसलिए संदेश ये है, संदेश देना चाहिए ना, संदेश ये है कि इस हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति है। भगवान के नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों को भजन के माध्यम से मैंने बताया है, कुछ लोग नए हैं तो उनको 2-3 लाइनें बोलकर बताते हैं। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो हमें वो नहीं बनना है, क्या शब्दों की ओर ध्यान देना, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं भगवान, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं भगवान, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिनमें लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। कोई व्यक्ति कहता है, किसी के मन में जैसे माता जी ने बोली, ये तो बात बड़ी सुंदर है कि जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था श्रीधर स्वामी जी। तो वो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती करवाई, चलो करनी तो शादी, तो बच्चा भी हो गया, बच्चा हुआ तो पत्नी मर गई। अभी वो सोच रहे हैं कि पत्नी तो मर गई और बच्चे को कहाँ छोड़ दूं, जिम्मेदारी है, इसका पालन कौन करेगा? इतनी देर में क्या हुआ, वो जहां पर बैठे थे ना, एक अंडा टूट के नीचे, अंडा गिरा नीचे, पका हुआ था वो, और उसमें से बच्चा बाहर आया। अभी जैसे बच्चा बाहर आया तो उन्होंने सोचा, ओहो ये तो भूखा होगा, इसको कौन खाना खिलाएगा? इतनी देर में क्या हुआ, एक कीड़ा भी लगा करते करते उस लावा में फंस गया, और उस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने अंडे से जो बच्चा निकाला उसने उसको खा लिया। जैसे ही उन्होंने इसको देखा, उन्होंने कहा, ओहो अगर भगवान ने इसके लिए भोजन रखा है तो इसके लिए जू रखा होगा, और वो चले गए उस बच्चे को छोड़। ठीक है, ये क्या है कथा, हम भरोसा करें नहीं, झूठ नहीं बोलना, नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा करें। फिर एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक परिवार था, बड़ा परिवार था, काफी लोग थे उसमें, जिम्मेदारी का परिवार। उसमें जो पति पत्नी एक थे, काफी बच्चे थे उनके भी, वो भक्ति करना चाहते थे, लेकिन घर वाले करने नहीं देते थे। तो एक रात उन्होंने प्लानिंग की कि आज रात को 12 बजे हम निकल जाएंगे, कोई सामान साथ में मत लेना, कोई बच्चा साथ में नहीं, तो हम भाग जाएंगे तो भक्ति करेंगे जाकर। ठीक है, पत्नी भी तैयार थी, दोनों रात को भाग गए। थोड़ा आगे गए तो पति ने देखा कि पत्नी के हाथ में कुछ है, तो उसने कहा पति ये तो 2 महीने का है, दूध पे जीवित है, तो कौन इसकी देखभाल करेगा, इसको कौन पाल सकता है? तो उसने क्या किया, पति ने नीचे जो कांटे नहीं चल रहे होते ले काटे, वो दिखा करके इनकी रक्षा कौन कर रहा है, रख नीचे। पत्नी आज्ञा करके रख दिया नीचे, अब चले गए। 3 दिन तक चलते रहे, खाने को कुछ नहीं मिला, जबकि भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, अनन्य चेता सततम नहीं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्योभियुक्तानाम योगक्षेम वहामहम्। मैं वहन करूंगा, मैं दूंगा क्या, जो उसको चाहिए, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा। किसकी? अनन्य चिंतयन्तो माम, जो केवल और केवल मेरा चिंतन करता है। तो कहते हैं हम तो चिंतन भगवान का कर रहे हैं, छोड़ जाए सब कुछ, फिर भी भगवान मदद क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने अपनी धोती दाती देखी, कहते कुछ है, नहीं था, पत्नी से पूछे कुछ है, क्या है? कहती एक सोने का सिक्का है, मैं लेकर आई थी कि मुश्किल में कहते फेंक मुझे, तभी भगवान मदद नहीं कर रहे। जैसे ही वो सोने का सिक्का फेंका, गांव था, एक गांव वालों ने देख लिया, ओ इतने बेरखी, सोने से भी कोई मोह नहीं,
उसी वक्त खाना आ गया, उसी वक्त सामान आना शुरू हो गया। 25 साल बीत गए। अब 25 साल के बाद पत्नी हृदय था, कहती पति देव बाकी किसी की याद नहीं आती, वो जिस 2 साल के बच्चे 2 महीने के बच्चे को छोड़ गया था उसकी बड़ी याद आती है। चले एक बार गाँव में चलो। उधर बैकग्राउंड में क्या हुआ था, जब सुबह हुई घर वालों ने देखा कि दोनों नहीं है, बच्चा भी नहीं है, पीछे गए ढूंढने के लिए, तो वो तो मिले नहीं, कौन मिल गया, बच्चा मिल गया था, तो बच्चे को वापस ले आए घर। अभी फिर रियलिटी में आ गई। 25 साल के बाद वो लोग अपने गांव में वापस आए, तो दाढ़ी बूढ़ी बड़ी हुई थी, कोई पहचान तो रहा नहीं था। तो एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि यहाँ का राजा कौन है, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा, यहाँ का राजा कौन है। तो क्या उत्तर मिला, कहते हमारे इस गांव में एक बहुत अच्छे व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था सोजामल, वही व्यक्ति है। वो 25 साल पहले भक्ति करने के लिए घर छोड़कर भाग गए और अपने बच्चों को छोड़ दिया। उनका एक बच्चा 2 महीने का था। हमारा जो उस वक्त राजा था उसका कोई बच्चा नहीं था। उसने क्या किया, उस बच्चे को वो दे दिया। आज राजा कौन है, अभी राजा कौन है, वही बच्चा। सोजामल जी का बच्चा क्या बन गया, राजा बन गया। अगर वो वहीं पे रहते होते तो क्या उसका बच्चा राजा बन सकता था? जिसकी किस्मत में जो होता है ना उसको मिलता है। अभी ये भी क्या है, कथा। आप विश्वास करेंगे? नहीं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ऐसी रियलिटी देखी। एक बाप है था नहीं है, उसके 4 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियां। हमारे गुरु भाई हैं वो, उन्होंने पहले अपनी एक लड़की को गुरु महाराज जी को भेज कर दिया, फिर उन्होंने अपने एक लड़के को गुरु महाराज जी को भेज कर दिया। अभी क्या हुआ, उनका पिता कहता है, बच्चों के पिता का पिता कहता है, और तू अपने बच्चे दान क्यों नहीं देना? उन्होंने आगे से क्या उत्तर दिया, कहते मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। स्वागत है रामबला जी का। सब लोग एक बार हरिबोल कह सकते हैं, हरिबोल। रिक्वेस्ट अगर वो नीचे कुर्सी में बैठ सकते। भगवत गीता में एक ये श्लोक आता है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव तव जना, कि जो संसार के समाज के बड़े बड़े लोग करेंगे ना काम, वही काम जो है दूसरे लोग भी करेंगे। इसको देखिए, हमको बात पता है। तो हम कहां पर थे, हम थे उस बच्चे के। तो देखो उन्होंने, वो खुद बताते हैं अपने, जो हमारे गुरु भाई कहते हैं मेरे पास घर में साइकिल भी नहीं था। अभी देखो साइकिल नहीं है तो बच्चों का पालन पोषण भी कैसे होगा। लेकिन वही बच्चा जो उन्होंने गुरु महाराज जी को दान कर दिया ना, उसे अमृतसर लाया गया और अमृतसर में एक भक्त ने उन्हें अपने संरक्षण में पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया। आज वही बच्चा हरिद्वार इस्कॉन का प्रेसिडेंट है और पूरी दुनिया में कम से कम नहीं तो 10-15 देशों में वो घूम चुका है। उसकी बात नहीं पता किसके साथ है, उत्तराखंड के प्राइम उसका मुख्यमंत्री का जो नंबर है ना, लाइट टेलीकास्ट की बात होती है। ये जो है अपने बाबा रामदेव जी, उनका जो दूसरा पार्टनर है, क्या नाम है, बालकृष्ण जी, उनके साथ, मतलब उत्तराखंड के किसी भी बड़े लीडर का नाम लीजिए, वो व्यक्ति डायरेक्ट उनकी टेलीकास्ट में। अब ये कथा नहीं, ये कथा नहीं। इसलिए अगर भरोसा करना है ना तो केवल भगवान पे ही भरोसा करना चाहिए। इसका उदाहरण है भगवान। केवल क्यों, जितने भी कुत्ते हैं, हाथी हैं, बिल्लियां हैं, कौन कर रहा है उनका भोजन का इंतजाम? भगवान कर रहे हैं। और सबसे शुद्ध उदाहरण देखो, हम जितने भी पैदा होते उन्होंने क्या किया? मिल्क शेक नहीं, उन्होंने क्या किया? माँ का दूध। और वो माँ का दूध जिन स्तनों से आया ना, उन स्तनों में ना पहले दूध था ना बाद में दूध है। तो जिस भगवान ने उस वक्त हमारे भोजन का इंतजाम किया है, जब हमें वो चीज की जरूरत थी, तो क्या बाद में नहीं खाएंगे? जिस पर्वत जिस सागर को बिना से तुझे लाग सके नहीं राम।
इस हरिनाम को सुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरानी कहावत है, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बीतने वाला है उसको हम कर सकते हैं। हम में से जितनों की उम्र जितनी हो चुकी है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज से, अभी से, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में पल्ले होएगी फिर करेगा कभी। यमदूतों को यह आदेश दे दिया गया है, इसके द्वारा, उनके मालिक के द्वारा, उन लोगों के पास मत जाना, उस व्यक्ति को मत पकड़ना जिसकी जीवा ने एक बार भी क्या किया हो, भगवान का नाम लिया हो। इसलिए हाथ उठाकर बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो कहते नहीं, उस परिवार को ही मत पकड़ना जिस परिवार में एक भी व्यक्ति क्या करता हो, इस भगवान के नाम का कीर्तन करता हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो कहते उस मोहल्ले में मत जाना जहां पर कुछ लोग बैठकर क्या करते हो, संकीर्तन करते हो। तो हम ये जो संकीर्तन कर रहे हैं ना, इससे हमारा लाभ नहीं होगा, हम कई लोगों का उद्धार कर देंगे। देखो, इस कमरे में ही कई ऐसी जीवात्माएं हैं जो हमको नजर नहीं आती। मसलन कई मकड़ी होगी, कोई कीड़ियां होंगी, कोई मक्खियां होंगी, कोई ऐसी भी आत्माएं हो सकती है जिनमें भूत प्रेत भी हो सकती है, वो हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ भगवान भी विराजमान हो सकते हैं और यहाँ पर ब्रह्मा जी, नारद सब आगे बैठे हो सकते हैं, लेकिन हमें उनकी ऐसी आंखें नहीं है कि हम उनके दर्शन कर सके। भगवान नारद मुनि को यही तो बोले कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो कहाँ रहता हूँ, जहाँ पर भक्त लोग मिलकर मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। गोपाल जिनको मरने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछता, बंदों की तो बात छोड़ो, कोई कुत्ता भी उनके लिए कुछ नहीं करता। लेकिन हमारे अमृतसर में एक व्यक्ति था, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज उसका जो परिवार है वो हजारों करोड़ का मालिक है, लेकिन उसके परिवार को कोई नहीं जानता, लेकिन वो व्यक्ति अमर हो गया। पता क्यों? क्योंकि उसने अपनी जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा एक मंदिर में लगा दिया। बिजली पहलवान, वो बिजली जो है वो कास्ट है। कौन है? अजय बिजली। अजय बिजली कौन है? पीवीआर का मालिक, हजारों करोड़ का मालिक है, लेकिन उसको नहीं जानते होंगे लोग। लेकिन अमृतसर में आइए, किसी शिक्षक से पूछिए, बिजली पहलवान के मंदिर जाना है, वो बिजली पहलवान का मंदिर नहीं है, वहां पर राधा कृष्ण के विग्रह हैं। क्या किया उसने? उसने केवल क्या किया, अपनी जमीन जायदादों में से थोड़ी सी जमीन क्या की, भगवान के मंदिर के लिए अर्पण कर दिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं हम छाती के लेके जाएंगे सब। अरे बलि महाराज से सीखना चाहिए। बलिदान, ये बलिदान शब्द कहां से है? बलि महाराज जी की उससे आया। बलि ने क्या किया? भगवान ने कहा 3 पग भूमि दे दे, कहते दी। भगवान ने अपना विस्तार रूप दिया, एक पैर ऊपर के लोकों में, दूसरा नीचे के लोकों में, तीसरा कहां रखो? कहते मेरे सिर पे रखो। अपने आप को सर्वस्व अर्पण कर दिया। क्या नुकसान में गए? घाटे में नहीं गए। भगवान को दान देने से भी कभी कुछ घटता है? दान देने से तो चीजें 1000 गुना बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घटना सुनानी पड़ेगी, टाइम हो गया, वैसे अंदर भी जाना है, लेकिन नहीं, घटना सुनानी पड़ेगी। हमारे वृंदावन गार्डन अमृतसर में एक मंदिर बना। पहले तो उस वृंदावन गार्डन में
और भी बड़ी कॉलोनियां थी आसपास, और पहले वो चल रही थी। मुझे एक व्यक्ति लेकर गया उस वृंदावन गार्डन में कि माइन साहब इतने प्लाट लो 5000 रुपए खर्च मिलता है, मुफ्त का पाग आ जाए, और मैं कहा थे कितने आना। और दूसरी कॉलोनियां बड़ी चल रही थी उस वक्त, लेकिन उसका मालिक था दिल्ली का। उसने क्या किया, थोड़ी सी भूमि इस्कॉन टेम्पल को दान कर दिया। चलो मंदिर को तो दान कर दिया, लेकिन अभी जगह दान किया उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा दान करने से। लेकिन उसके बाद हम लोग भी बीच में एंटर किए, भगवान ने हमारी भी सेवा ली, इसके लिए हम भगवान के शुक्रगुजार हैं। हम लोग बीच में आए और हमने मंदिर बनाना शुरू किया। अभी जब मंदिर बनाना शुरू किया ना, तो मैं जाता था और मेरे मामा जी जाते थे, मेरा बड़ा भाई नहीं जाता था। तो मामा जी ने और मैंने कहा, क्योंकि गेम सारी बड़े भाई के हाथ में थी कि दान देना, जो क्योंकि रजामंदी से होगा सब कुछ। तो मामा जी ने कहा कि यार सानू पैसे देने चाहिए दान। तो मेरा बड़ा भाई कहता है ओ नहीं देने चाहिए, ऐ नहीं बनना मंदिर मंदिर, ਆਪਾਂ एक काम करांगे, ਆਪਾਂ पहले इंतजार करांगे, पहले 2 लेंटर पहन दो, जे 2 लेंटर पै गए तो ही अगला काम करांगे। तो मेरे मुंह से भगवान ने निकलवाया, मैं क्या हो सकता है 10 लोग यही सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले 2 लेंटर डलवा दें और बाकी क्या पता कोई और आगे आ जाए। उसको भी बात समझ लग गई। इतने में एक दिन क्या हुआ, अभी तक तब तक मैंने गुरु धारण नहीं किया था, लेकिन जिनको हम गुरु धारण किए, जो हमारे हिज होलीनेस नव योगेंद्र महाराज जी हैं, उन्होंने हम पर कृपा की, हमें अपना शिष्य स्वीकार किया। हम तो इस काबिल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कृपा की। उन्होंने एक दिन हमें ब्रेकफास्ट पे बुलाया, मुझे, मेरे मामा जी को और मेरे भाई को, और एक कथा सुनाई। उस कथा में क्या सुनाया गया कि एक मामा और भांजा थे, हम भी मामा भांजा थे ना। तो एक मामा भांजा थे, मंदिर बनाने के लिए मामा भांजा लगे और पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने प्लानिंग की चोरी कर दी। भगवान के लिए चोरी करना भी कोई गलत बात नहीं। कभी आप लोगों को मौका मिला तो श्रीरंगम मंदिर जाइएगा, श्रीरंगनाथ में वो सारा मंदिर चोरी के पैसों से बना है। तो अभी क्या हुआ, जब कथा सुनाई तो कहते कि मामा भांजा चोरी कर रहे हैं। जब चोरी का माल लूट के वहां पे रेड पड़ गई, पुलिस आ गई, तो दोनों भागने लगे। तो मामा जिस जगह से निकलने लगा ना, तो वो जगह बड़ी छोटी थी, मामा थोड़ा मोटा था, वो मामा फंस गया। भांजा निकल चुका था, तो भांजा कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो कहता कि ऐसे ना कर, मेरे को मार के जा, मेरे को मार के जा, वो काम जरूरी है। बड़ी दिल के ऊपर पत्थर रखकर मामा जी की बात मानकर उस भांजे ने क्या किया, मामा को मार दिया और चला गया। लेकिन जब वो साइड पर पहुंचा ना मंदिर की, तो वो क्या देखता है, मामा दिव्य स्वरूप में उस मंदिर में कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है। अभी जब ये कथा सुनाई गई ना, तो हर बंदे का अपना स्वभाव होता है। मेरा भाई वो महाराज जी को कहता है, तो सानू ये कथा क्यों सुनाई, ऐसे ही। तो आगे से महाराज भी बड़े पहुंचे हुए हैं, कहते साडा दिल किता तो सुनाई। और आप विश्वास कीजिएगा, विद इन 6 मंथ जो मंदिर अभी बनने की संभावना नहीं थी, कहां से पैसे आए कैसे आए ये नहीं पता लगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो जो मंदिर था वो तैयार हो गया। कहने का क्या तात्पर्य है कि भगवान ने जिससे सेवा लेनी है ना, और किस प्रकार से लेनी है, इसका इंतजाम होता है। इसी प्रकार हम लोग भी जब यहाँ पर आए, तो हम लोग भी ये इंतजार में थे कि कोई जगह मिले हम मंदिर बनाएं, कोई जगह मिले हम प्रचार करें। तो आते गए, जितनी बार हम आते हैं हर बार नई चीज आती है, हर बार। लेकिन वो लोग अवांछित, कहते ना, वांछित रह जाएंगे इन चीजों से, कृपा लेने से। जिन लोगों के पास है कुछ, लेकिन वो सोच रहे हैं याद नहीं कि ना नहीं है, क्योंकि जब एक बार चीज बन गई फिर तो जरूरत पड़ेगी, फिर तो वो बन गई। तो इसलिए जब भी मौका मिले कोई भी सेवा करने का, तो पीछे नहीं हटना। जैसे यहाँ पर भी अब कई प्रकार की सेवा है। सबसे बड़ी सेवा क्या है कि ये जो प्रसादम हम लगा रहे हैं, वैसे तो कितने फरवरी तक, 13 फरवरी तक प्रसाद स्पॉन्सर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप में से कोई सज्जन प्रसाद स्पॉन्सर करना चाहे, तो रजनीश प्रभु से या पूजा वर्मा माता जी से मिल सकता है। उसका जो भी खर्चा है वो आपको बता देंगे। और इसके अलावा भी हम लोग आज क्या किए हैं, आज आप लोगों के लिए कुछ सामान भी लेकर आए हैं। जैसे भगवत गीता की बुक्स हैं, कृष्णा बुक है, कुछ माला हैं, कुछ गुत्थियां हैं, बीड बैग है। उनका पैसा ऐसे नहीं है कि हम बेचने के लिए लाए हैं। कोई फ्री लेके जाना चाहता, फ्री ले जाओ, पढ़ो, माला जपो। लेकिन अगर कोई कुछ भेंट देना चाहता है, भेंट स्वरूप, जैसे देखो हर चीज के कुछ पैसे तो होते ही हैं,
लेकिन हम ये नहीं कहेंगे इतने की है। आपको लगता है कि वो 10,000 की है तो 10,000 दीजिए, आपको लगता है वो मुफ्त की है तो मुफ्त में ले जाइए, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन कम से कम क्या कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को, मैं फिर प्रार्थना करूंगा, जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, कम से कम सबको माला करनी चाहिए। एक माला से शुरू करो, आसान मंत्र है, क्या बोलना है? बस इतना सा काम है और 10 मिनट लगेंगे एक माला करने में। और ये एक माला आपके जीवन को कितना परिवर्तन ला सकती है, ये तो 1 साल के बाद पूछेंगे। देखो कोई भी क्लास, कौन सी क्लास, कितने साल लगते हैं फिफ्थ में? 11 साल। वैसे फिफ्थ में तो 1 साल लगता है, फिर वैसे 11 साल लग गए। लेकिन फिफ्थ क्लास में, नर्सरी क्लास में कितने साल लगे थे? 1। केजी में कितने लगे? मतलब कोई भी क्लास पार करनी हो तो कितना टाइम चाहिए? इसी प्रकार इस माला को भी करना है ना तो 1 साल का समय देना है। कई लोग क्या कहते हैं, माला जपना शुरू करते हैं, अगले हफ्ते आएंगे, ओ कुछ भी नहीं होया प्रभु जी, माला जपो नहीं, कुछ भी होना, मैं रखती है लोगों। एक लड़की थी, काफी पढ़ी लिखी थी, अनमैरिड थी हालांकि, अभी कितनी बीकॉम या कुछ उसने एमकॉम कर रखा था। मैंने उसको भगवत गीता दी, मैं क्या पढ़ना, तो 1 हफ्ता वो आई नहीं क्लास में, अगले हफ्ते आई। तो मैंने कहा कि आपने पढ़ा? हाँ, कहते प्रभु जी मैंने खोली थी, मुझे समझ नहीं लगी। तो मैंने कहा क्या किया? कहते बंद कर दी। और मैं कहा फिर तो सारी समय लग गई होगी बंद करते ही। मैंने कहा कि यू आर एजुकेटेड गर्ल, अगर तुम लोग एमकॉम या बीकॉम किए, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं लगता तो क्या करते हो? कहते ट्यूशन रखते हैं। तो मैं कहा मैंने नंबर लिख के दिया था, कुछ पूछ ही लेती। नहीं, क्या किया? मैं बंद कर दिया। ऐसे नहीं करना, उस भगवत गीता को खोलना है। ऐसा कहते हैं अगर कोई भगवत गीता को केवल हाथ में पकड़ ले, केवल हाथ में पकड़ ले, तो वो सोच नहीं सकता उसके कितने पुण्य बढ़ जाते हैं। और अगर कोई भगवत गीता को घर में रखता है तो साक्षात भगवान उसके घर में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम